ओम श्री साई राम। Offering our collective prayers at the divine lotus feet of Bhagwan and praying to Him that He remains with us for all these days that we have assembled here with His permission and His divine abode. He blesses us, gives us the right thoughts, gives us the right actions, and makes us feel His presence. Because ultimately, everything boils down to experiencing Him every moment of life. आज का दिन बड़ा शुभ है। एक ऐसे नए दौर की शुरुआत हम करने जा रहे हैं यहाँ पर ये बड़ौदा शहर का भाग्य है कि हिंदुस्तान का पहला श्री सत्य साई नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर बड़ौदा में खुला है। ये हमारे लिए बहुत बड़ा है और मैं जानता हूँ कि सत्य साई सेवा संगठन गुजरात के मेरे सभी भाई बहन जो हैं वो इसकी महिमा जरूर जानते हैं कि भगवान ने गुजरात को ये जिम्मेदारी क्यों दी। क्योंकि इतिहास गवाह है कि गुजरात की धरती से बहुत कुछ नई चीजें पैदा होती हैं और यहाँ से जो एक विचारधारा शुरू होती है वो पूरे जग में फैलती है। तो ये स्वाभाविक है जब भाई लोग बात कर रहे थे अभी जो उन्होंने पूरे विस्तार से मनुष्य जीवन का जो दायरा है उसमें कहाँ कहाँ कैसी कैसी आवश्यकताएं होती है उसका जो वर्णन किया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। डिजास्टर मैनेजमेंट अपने आप में एक दिव्य काम है मगर जो डिजास्टर को संभालता है उसको ये दोनों आगे पीछे के पहलुओं के बारे में भी जानकारी होना जरूरी है कि डिजास्टर कैसे ना हो तो क्या हो और होने के बाद क्या होना चाहिए, इसकी समझ जानकारी होनी बहुत जरूरी है। क्योंकि जो डिजास्टर मैनेजमेंट का ट्रेनी है यदि उसको ये तीनों पहलुओं का आभास है, ज्ञान है, अवेयरनेस है तो वो अपनी जो सेवा है उसको ज्यादा अच्छे तौर से कर सकता है। ये है कि कोई डूब गया उसको बचा लिया ठीक है, तो उसके बाद उसकी मनस्थिति को संभालना और उसके पहले इसका उदाहरण देके दूसरे ना डूबे इसकी भी जानकारी होना बड़ा आवश्यक है। और ये हमारे लिए मुमकिन है क्यों? क्योंकि दूसरी संस्थाओं में जब डिजास्टर मैनेजमेंट की ट्रेनिंग होती है तो एक स्पेशलिस्ट तैयार होता है जो ट्रेनिंग का माहिर है, जो डिजास्टर में क्या करना उसका माहिर है। मगर जब सत्य साई सेवा संगठन में ऐसी ट्रेनिंग होती है तो स्पेशलिस्ट तो बनता ही है मगर वो स्पेशलिस्ट जो ट्रेनी सत्य साई सेवा संगठन में बना है वो भगवान का स्वरूप बनकर इंसान की तीनों पहलुओं को देखकर आगे बढ़ता है। ये उसका स्वरूप एक एडेड डायमेंशन है उसका कि वो इंसान सिर्फ डिजास्टर में लोगों को नहीं संभाले, ये डिजास्टर मैनेजमेंट से पहले भी वो जहां भी है कुछ ना कुछ करता रहेगा, लोगों को बताता रहेगा कि डिजास्टर कैसे नहीं होता और डिजास्टर के बाद भी उसका काम चालू है। यदि 100 लोग डूबे 50 को बचा लिया, 50 मर गए, 50 को बचाकर काम खत्म हो गया, वो हमारा काम नहीं। 50 बच गए तो उनको कैसे मदद करना ये इससे हमारी संस्था में जो पूरी व्यवस्था है वो एक इंटीग्रेटेड व्यवस्था है। मतलब डिजास्टर मैनेजमेंट आइसोलेशन में सेवा नहीं है, डिजास्टर मैनेजमेंट पूरे इकोसिस्टम का एक भाग है
जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जैसे हम मुझे बता रहे थे कि वे ऑलरेडी डूइंग इट। प्रिवेंटिव का तो कर ही रहे हैं, स्पिरिचुअल और एजुकेशन से, कि भाई सीलिंग ऑन डिजायर से, कि भाई पर्यावरण को संभालो, उसका दुरुपयोग नहीं करो, झाड़ लगाओ, पानी वेस्ट नहीं करो, खाना वेस्ट नहीं करो। ये सब चीजें आर इंटीग्रल टू डिजास्टर मैनेजमेंट। और उसके बाद आध्यात्मिक हमारा जो पूरा संगठन है वो लोगों को भजन के द्वारा, नगर संगीत के द्वारा, स्टडी सर्किट के द्वारा सांत्वना, शांति देता है। तो ये इंटीग्रल सिस्टम, इकोसिस्टम हमारा है। इसलिए मैं चाहूंगा कि जो चंद्रशेखर को मैं दरखास्त करूंगा कि इसको एक स्पेशलाइजेशन तो है, इसमें दो दायरे हैं। एक तो इकोसिस्टम की जानकारी बड़ी आवश्यक है, क्योंकि बाबा ने जो बताया वो आधार बनना चाहिए। जैसे आप इसको सभी से पढ़ रहे थे, बड़ा मुझे दिल को छू गया कि स्वामी ने इतना ऑलरेडी सोच के रखा है कि इंसान को सेवा करने के टाइम कैसी तैयारी करनी चाहिए। और यदि मैं स्वामी के उस संदेश को पढ़ूं तो ऐसा नहीं है कि जो डिजास्टर मैनेजमेंट टीम का मेंबर उसी को लागू पड़ता है, ये हर एक इंसान को लागू पड़ता है, रोजाना जीवन में लागू पड़ता है, पुरुष हो या स्त्री हो। ये ट्रेनिंग, ये जो स्किल सेट है जिंदगी में हर पल हमारे पास होना चाहिए, जिससे हम सेवा कर सकें। क्यों? क्योंकि यदि बाबा ने हमेशा कहा है कि ये युग ऐसा है कि यहाँ आप जब तक ध्यान ना करो, सेवा भी निष्काम भाव से सेवा करोगे तो वो भी आपको मोक्ष दे सकता है, यदि निष्काम भाव से करो तो। अक्सर लोग इस वाक्य का दुरुपयोग करते हैं, मैं भजन नहीं करूंगा, जब नहीं करूंगा, तब नहीं करूंगा, मैं खाली सेवा करूंगा। आप लोग मूर्ख हो यदि ऐसा सोचते हो। भगवान ने ऐसा नहीं कहा। भगवान ने कहा था कि निस्वार्थ भाव से सेवा करो। ये निस्वार्थ भाव लाना, उसके लिए आध्यात्मिक साधना जरूरी है, तब जाके वो निस्वार्थ भाव आता है। वरना तो हर काम में अहंकार बढ़ेगा, है ना। जैसे मैं ऊपर चल के आया, भले मेरी उम्र 72 है भी, मगर चल के आया तो एक विचार आता, देखो मैंने कर दिया, है ना, आई डिड इट। दूसरा मूर्ख को भगवान ने बचाया कि तेरा पैर नहीं फिसला वहां पर। I got diabetes, I could be having wrinkling and snake in my feet, I could slip, I could do anything. It is all Swami's grace that I did it. These are two versions. Okay? What you adopt is your choice, isn't it? Therefore, it's very important to cut that ego part of it in disaster management or any kind of skill. It's very important. Therefore, I want to tell that this disaster management center has a very strong spiritual base. And the spiritual base is that the doer is God. And that God is inside me, not outside. This fact cannot be forgotten. For any member of the disaster management team, जो भी member है disaster management team का, यदि ट्रेनिंग खत्म होने के बाद या तो कोई काम में जुड़ने के बाद यदि विनम्रता, सरेंडर, स्वामी के अपने जीवन के अंदर उनका आभास, उनकी अनुभूति यदि ये नहीं होती है तो कहीं कुछ गलत है, ये सोचने में कोई एतराज नहीं मेरे हिसाब से। ये देखना चाहिए। इससे विनम्रता जो सत्यसाई डिजास्टर मैनेजमेंट टीम की जो हॉलमार्क है वो एक वो संपूर्ण इंसान बन के आता है, विनम्रता से आता है और इस ठोस विश्वास से आता है कि मेरे पीछे मेरा भगवान ही करता रहता है और कोई नहीं। ये जो बात है ना, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है जो मैं समझता हूँ कि हमारे पूरे कार्यक्रम का आधार होना चाहिए, शिक्षा होनी चाहिए, ट्रेनिंग होनी चाहिए। डिजास्टर मैनेजमेंट के साथ साथ वो स्किल सेट भी देना चाहिए जो एक इंसान अपने अभिमान को पकड़ा सके, अपनी विनम्रता को पा सके और भगवान को अर्पण करने की शक्ति कर सके। ये सच्चे मन से, झूठे झूठे नहीं, है ना। हमको आदत है, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, कभी कभार बोलते हैं तो नहीं मैंने नहीं किया, स्वामी ने किया। मतलब मन में ये होता है, हाँ थैंक यू, हाँ तुम मेरे को बोला, अच्छी बात है। मतलब ये हकीकत है जिंदगी की, इसको पार करना यही तो प्रॉब्लम है, यही तो संसार का मर्म है, यही तो जीवन का लक्ष्य है कि भगवान और मनुष्य के बीच का जो एक डिस्टेंस है उस दरमियान को कैसे जोड़ा जाए, यही लक्ष्य। तो मैं चाहूंगा कि हम एक अलग किस्म के लोग, जैसे शोले पिक्चर में वो डायलॉग था जेलर का, हम ब्रिटिश के ज़माने के जेलर हैं, अलग जेलर है ना, वैसे हम भी भगवान के ज़माने के जेलर, डिजास्टर मैनेजमेंट ट्रेनिंग है। हम ऐसे नॉर्मल लोग नहीं हैं, बड़े विचित्र लोग हैं। हम जो करते हैं भगवान को याद करने करते हैं, वो बात बड़ी ध्यान रखना आवश्यक है।
तो ये मर्म की बात हुई। अभी आगे चल के जो हमारा, मुझे जो लगता है, जो भगवान की अपेक्षा, भगवान की अपेक्षा मैंने जो मेरी छोटे पैमाने पर मैंने समझा है वो ये है कि बड़ी व्यापक अपेक्षा है। भगवान की अपेक्षा है कि हर इंसान जुड़े हर काम में। भगवान की अपेक्षा है कि हर इंसान अपने अंदर भगवान को देखे, ये सबका हक है। और सत्यसाई सेवा संगठन ऐसा संगठन है जो सिर्फ बाबा के डिवोटीज को सोच के नहीं चलता, सर्वव्यापी समाज में हर एक इंसान को लेकर चलता है। इसलिए मैं सोचता हूं कि हमारा जो प्लानिंग है, हमारा जो दायरा है, उसमें हमें सभी कॉलेज के विद्यार्थियों को, जिनको इच्छा है डिजास्टर में, उनको सबको जोड़ने का खुला दरवाजा होना चाहिए। जैसे भगवान हमेशा कहते हैं, जो मुझे बहुत पसंद है वो है शट योर माउथ एंड ओपन योर हार्ट, है ना। हम बोलते बहुत जैसे मेरा तो काम ही बोलता हूँ, मगर भगवान का ट्रू सेंस ऑलवेज से शट योर माउथ एंड ओपन योर हार्ट। ओपन योर हार्ट मतलब सबको समानता से देना। यदि आज बड़ोड़ा में डिजास्टर मैनेजमेंट ट्रेनिंग हो रही तो खुलेआम सबको न्यौता दे दीजिए, जिसको जो करना है आ जाओ, क्योंकि एक बार आ गया अंदर फिर भगवान संभाल लेंगे। जैसे हमेशा मेरी फेमस स्टोरी है लॉरेल हार्डी का धंधा जो होता है मेरे लिए बहुत, ये मेरे लिए जिंदगी का संदेश है। उनका एक तंबू लगा दिया फिल्म के लिए लॉरेल हार्डी, और लगा दिया बाहर बोर्ड सिनेमा कोई अंदर आ गई नहीं। तो उनको आइडिया है, उनको बाहर बोर्ड बनाया एंट्री फ्री, तो फ्री एंट्री पिक्चर देख लो, सब लोग घुस गए तंबू के अंदर। फिर पिक्चर खत्म हो गई, जब खत्म हो तो जब बाहर निकल गए तो अंदर बोर्ड था एग्जिट नॉट फ्री। तो ये भगवान ने भी ऐसा किया है कि भाई एक बार आ जाओ फिर मैं देखता हूँ, एक बार घुस जाओ फिर देख लिया। तो हमारी संस्था में हमें सबको जोड़ना है, ये सोच के नहीं कि बाबा की डिवोटी है कि अच्छा आदमी, हर एक इंसान अच्छा है, किसी के जजमेंट पे हमें नहीं बैठना। वी हैव नो राइट टू सिट ऑन जजमेंट ऑफ एनीबॉडी, ऑल आर गुड, ऑल आर केपेबल। हमारे ऐसा है ना, लोग कह रहे थे उम्र हो गई फिर भी देखो लगे। मैं आपको बोलता ऐसा नहीं कि उम्र का तकाजा भी मिला, अगर तबीयत ठीक है तो चढ़ जाओ, मेरे जैसे हम लोग तो चढ़ जाते हैं, क्योंकि चिंता नहीं, आगे पीछे जो होना संभाल लेंगे, वो श्रद्धा का आधार है तो चल जाता है। मगर कोई भी उत्साह, आध्यात्म में उत्साह बहुत बड़ी है। एंथुसियाज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट एज, नॉट एंथुसियाज्म। अगर एंथुसियाज्म है ना तो भगवान भी साथ में, और भगवान हमेशा कहते हैं तुम खुश तो मैं खुश। तो भगवान इज विथ यू, इज एक्चुअली योर रिफ्लेक्शन। आप ही का प्रतिबिंब भगवान श्री सत्य बाबा है। भगवान कोई अलग फोटो नहीं है, जो आप हो वही भगवान है। यदि आप पॉजिटिव हो तो पॉजिटिविटी आपकी है, अगर आप नेगेटिव हो तो नेगेटिविटी आपकी है। यद भावम तद भवति, गॉड इफ यू आर गॉड, गॉड इफ यू थिंक गॉड यू आर, डस्ट इफ यू थिंक डस्ट यू आर, वेरी यू आर एज यू थिंक। ये बहुत बड़ी चीज है। इसलिए ये जो हौसला अफजाई, इससे मैं चाहूंगा कि जो पूरा डिजास्टर मैनेजमेंट की जो हमारी जो ट्रेनिंग का ये सेंटर बना है, ये प्रमाण बन जाए पूरे हिंदुस्तान के लिए। मेरा, मैंने चर्चा भी करी है चंद्रशेखर से कि डिजास्टर जैसे हमने एक 2-3 डिसीजन पिछले साल में लिए हैं, कोशिश करें, तो बहुत लंबा रास्ता है, कि हर एक समिति लेवल पे वेदा ट्रेनिंग का क्लास, बाल विकास का ट्रेनिंग का क्लास, भजन का ट्रेनिंग का क्लास, हर एक समिति लेवल पे, ग्रास रूट पे समिति लेवल। वैसे डिजास्टर मैनेजमेंट भी समिति लेवल के ट्रेनिंग पे जाना चाहिए। ये बहुत आवश्यक है कि कैसे लोगों को जोड़कर समिति, तो हर एक स्टेट को, मैं मेरे स्टेट प्रेसिडेंट से भी मैं बात करने वाला हूँ, क्या फोकस करें। ये बहुत बड़ी बात है कि जो ग्रुप 3 लेवल के बच्चे हैं, ग्रुप 4 लेवल के बच्चे, उनको क्या अवेयरनेस देनी चाहिए, जो कॉलेज के बच्चे हैं उनको क्या हमें ट्रेनिंग करनी चाहिए, जो उससे बड़े जो स्पेशलाइज ट्रेनिंग करना चाहते हैं उनको क्या करें। तो देयर शुड बी मॉड्यूल्स फॉर एवरीबॉडी, एंड मैंने कहा कि इस मॉड्यूल को तैयार करें। 2025 के गुरु पूर्णिमा से पहले मैं चंद्रशेखर से दरखास्त कर रहा हूं कि भगवान से प्रार्थना करें, मैं भी करूंगा कि हमें वो क्षमता दे कि हर एक राज्य में जो एक बेसिकली क्वालिफाइड डिजास्टर मैनेजमेंट की होनी चाहिए, पूरे देश में इक्वालिटी हो। जैसे हमारे भाई जो तमिलनाडु से हैं, उड़ीसा से हैं, उन्होंने बहुत अच्छा एक
दायरा एक अच्छा एक दर्जा पाया अपने लिए ट्रेनिंग का, वही बेंचमार्क बन के सभी राज्यों में बने, इसके लिए कोशिश करनी चाहिए और इसके लिए आगे बढ़ना चाहिए। जैसे सेवादल की ट्रेनिंग में तो इंटीग्रेटेड है ही ना, सेवादल ट्रेनिंग इज डिजास्टर मैनेजमेंट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ सेवादल ट्रेनिंग, सो दैट शुड बी फर्दर एनहांस्ड। और जो आप मैनुअल निकालोगे, एक सत्यसाई सेवा संगठन डिजास्टर मैनेजमेंट ट्रेनिंग अपने हिसाब में पूरी दुनिया से अलग कैसा है, उसका एक मैनुअल बनना चाहिए, जिसमें स्पिरिचुअल कंटेंट, एक्चुअल कंटेंट, पोस्ट ऑपरेटिव जो पोस्ट डिजास्टर कंटेंट, उसका दायरा लेकर एक समूचा, एक होलसम एक डिजास्टर मैनेजमेंट मॉड्यूल तैयार होना चाहिए, जो गुरु पूर्णिमा 2025 से पहले तैयार हो जाना चाहिए। उसको बैकवर्ड इंटीग्रेशन करके इसकी जो तैयारी करनी, काम बांट दो, हर एक राज्यों में काम बांट दो, जिससे कि हर एक अलग अलग चैप्टर्स कैन बी मेड बाय डिफरेंट स्टेट्स एंड दिस कैन बी ब्रॉट अप एंड वी कैन हैव वन स्टैंडर्ड गुड मॉडल। द सेकंड थिंग आई सजेस्टेड दैट वी विल हैव ए शोकेस presentation offered the Divine Lotus Feet in Prashanti Nilayam of disaster management. Full right. Every exercise that we do properly, we will train the university students, the school, let them all see it, that what the organization is doing. The children of the schools, the colleges, our university, all should see what the organization has achieved in so many years in terms of training, so that they also should do it. The Satsai University must know that their students also can be trained in disaster management and it can be integral part of the system. The other part that Arunji mentioned was the certification. A common certificate of disaster management issued by the Satsai Seva organization should be a standard certificate. Yes, some variation, state name, state-wise, or that district-wise, committee-wise, whatever you want to do, we can do. But it should be, मतलब जो भी वो सर्टिफिकेट देखे उसको पता चले कि सत्साई बाबा का सर्टिफिकेट, कॉमन थ्रू आउट द कंट्री, whether it's Manipur or Kerala or Gujarat or Odisha, the certificate should be common. The other thing I have told, requested Chandrasekhar and requesting you also, approach the NDR, the National Disaster Management Forum है, उनसे बात करें, उनकी जो ट्रेनिंग मॉड्यूल जो हमारी उसमें कैसे हमारा एसोसिएशन हो सके, वो जानना बहुत जरूरी है, बिकॉज दिस इज भगवान्स प्रोजेक्ट. I tell you, as you said, as Hemant was telling, that the fire brigade in charge was impressed by the knowledge and skill that Hemant had learned as a disaster. This happened even in Kashmir, you know that, when you went to do the training for the Jammu Kashmir police. You all did the training. Who did the training? Tyagarajan did. Yeah. Now the commander was impressed. You guys have done a great job. Like that is the case. That means there is something. और होगा ही ना, ये भगवान का है. भगवान थोड़ी कोई काम कैसा करेंगे, भगवान तो पक्का ही काम करेंगे, और भगवान जो करेंगे वो दूसरों से बेहतर ही होगा. तो ये जो काम है, इसको हमें बेधड़क विश्वास से, आत्मविश्वास से जाना चाहिए उनके पास में, और उनसे कोलैबोरेशन करके सर्टिफिकेशन करना चाहिए, जिससे कि इस बात को अगर वो सर्टिफिकेशन आता है जॉइंट, तो मेनी कॉलेजेस, मेनी स्टूडेंट्स विल बी मोटिवेटेड टू गेट अंडर स्किल एंड विल गेट मोर एंड मोर पीपल. Therefore, this is also something that we should achieve by Guru Purnima of 2025, so that we have this setup which is coming from that purpose. The mandate, I would request Gujarat, कि गुजरात पे लक्ष्मी माता का बहुत आशीर्वाद होता है, और वहाँ लक्ष्मी जी यहीं रहती है, मुझे लगता है कहीं और रहती नहीं, गुजरात में रहती है, क्योंकि गुजरात में रहने वाली लक्ष्मी का दायरा ऐसा है कि गुजरात के लोग दुनिया के कोई भी कोने में जाए तो वहाँ लक्ष्मी पीछे पीछे उनके जाती है, तो उतना क्षमता, उतना दायरा है. और मैं चाहूँगा कि अगर इस सेंटर को श्री सत्य साई नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर कहना है, तो ये जगह प्रशांत निलय से भी ज्यादा खूबसूरत होनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है. नो कॉम्प्रोमाइज. उसके अंदर जो पूरी ट्रेनिंग सेंटर की जो ट्रेनिंग हॉल्स हैं, उसका जो फर्नीचर है, उसका जो सिस्टम है, उसमें जो स्पिरिचुअल कंटेंट के लिए जो बाबा का मंदिर बनना चाहिए, ये जो चीज़ें हैं वो इतनी खूबसूरत बननी चाहिए कि इट शुड बिकम अ टूरिस्ट स्पॉट फॉर द होल वर्ल्ड. इट इज एज गुड एज अ सत्य साई मंदिर विच इज कंपेरेबल टू द नेशनल लेवल. हेमंत भाई ने मुस्कुरा दिया, मतलब हो गया.
and the entire Gujarat team will support your state president, है ना? है ना? नहीं फिर मैं तो 3 महीने में हेमंत मेरे पास आएगा, क्या हुआ हेमंत? पूरा सबने बोला आगे जा पीछे देखता हूँ तो कोई नहीं है। नहीं मुझे पूरा विश्वास है कि ગુજરાતમાં એવા બધા માણસો છે જેને આપણે પ્રેરિત કરી શકીએ કે આ જે બરોડાનું સેન્ટર છે એ એટલું સુંદર અને એટલું વ્યાપક અને એટલું ટ્રેનિંગ ફ્રેન્ડલી થાય કે જેમાં ટ્રેનિંગ માટેની જેટલી વસ્તુઓ જોઈતી હોય કે બધી એટલી ઉત્તમ અને ઉમદા રીતે થાય એવી પ્રયાસ આપણે કરવો જોઈએ એના માટે જે કાંઈ પ્રાર્થના ભગવાનને કરવી પડે તો આપણે કરવું જોઈએ કારણ કે અંતે કરતા કરતા ભગવાન છે પણ પ્રાર્થના કરવામાં કાંઈ નુકસાન નથી ओके प्रार्थना तो एकदम दिल से करनी चाहिए काम मतलब प्रार्थना तो दिल से होनी चाहिए भगवान करेंगे भगवान का हमारा संकल्प है अच्छे दिल का संकल्प है और सद्भाव का संकल्प है इसमें भगवान हमेशा विकास को कहते हैं ऐसा हमने जाना है और देखा है तो हमें इस बात को करना चाहिए मैं जब अंदर देख रहा था तो जैसे मैं सब इंस्ट्रूमेंट देख रहा था कवर देख रहा था तो मुझे ख्याल आया कि अवश्य जैसे वो सपना देखता है ना शेख चली वैसे मैं देख रहा था कि अगर यही जो रिंग्स हैं जो पानी में अगर वही रिंग्स एकदम चमकते हुए एक अच्छे से स्टील के कबाड़ में लगे हो ऊपर एक के पीछे एक में बाबा का फोटो हो पीछे से तो इसके अंदर जो रिंग की बचाने की ताकतें और बढ़ जाती है ना या तो कोने में हम जो सब जो रोप रखते हैं उस रोप को भी अरेंज करके एक अच्छे कबाड़ में डिज़ाइन करके लेबल के साथ में रखा जाए तो इट्स अ पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग सेंटर नो whoever comes knows that this is labeled like this is this way that way अगर मेरे जैसा मूर्ख कोई आदमी आया तो उसको 10 बार समझाना पड़ेगा कि ये रोप क्यों है मगर आपने उसको अच्छे अरेंज करके फोटो के साथ रखा हो इसका जो पिक्टोरियल थिंग ऑफ हाउ इट इज यूज्ड कैन बी पिक्चर्ड दिस काइंड ऑफ ब्यूटिफिकेशन ऑफ द सेंटर कैन बी डन इन सच अ वे that it becomes a national attraction and it becomes a role model for other states to follow also in that system cleanliness the aura of spirituality in the whole center Swami's pictures and pictures of disaster management things that we have done. Historical exhibition, as he was saying, that the historical exhibition of all the opportunities that Swami has given us to perform seva in disaster, that can be a museum here from that perspective. Okay? And I would wish that we invite many people from many governments to come and see and visit this center once it is set up and done properly, so that awareness spreads that Bhagavan has sort of encourage so many people to do seva in this way. Okay? So I think these are very important factors that we should look into. I am very happy to meet each one of you personally. I must say I salute all of you all for this thing and many of you are, some of you are even elder to me also and some of you have more white hair, though you may be younger to me but you have more white hair. So to them also great salutation. For those who have white hair, who have colored it but are younger to me, to them also salutation. And salutation to everyone irrespective of the color of the hair. But salutation to all of us because we are with spirit of enthusiasm, we are sitting here irrespective of color, caste and age. And I think salutations to all of us who are embodiments of Bhagavan. We are not smaller or bigger than anybody else. We are all equal. And we are all equal in the eyes of Bhagavan because each one of us is a reflection of divinity. Let us never forget that God is inside us. And last, before I close, I must remind one thing, that the Satsai Seva organization is doing disaster management not to save the world. It's incidental. It happens. Fundamental situation that each one of us sitting here have to make a commitment to Swami to become a better human being every day than what we were yesterday. If we cannot become a better human being than what we were yesterday, today, then our life is useless. You may climb 100 ropes, you may do any jump around, climb down, no meaning. All this is to make you and me a better human being because that's what Swami wants us to do. Swami is to say, I am not interested in knowing what the work you have done. I am interested in knowing what the work has done to you as a human being. And that is most important, brothers and sisters. I think we should focus on that. With these few words, take care. Learn a lot. I have learned that I can still balance myself. That little skill set is there. So you have a lot of opportunity to learn more things. My brother always makes me do that. So
They Himachal, they made me do the tank wala gas ka fire and all that, you know. So I was very scared, but then I did it. I said, fire. उधर जाओ, गैस का टंकी चला दिया, बोला जाओ बुझाओ उसको, बोला यही पे यार मरने देने का ऑर्डर हो जाए, that's nice. So all the best to you. Smile, be happy, enjoy yourself. Always be happy, always be enthusiastic. Know that this moment is the only guaranteed moment. Next moment is not the guaranteed moment. Therefore, live your life every moment, every day, every time. Don't worry about the future. Don't worry about the past. This is what Swami wants us to do. And we are all promising to Swami, we will live every moment in your sanidhya, with your joy, with your guarantee, with your insurance, and promise to be happy people. We were born crying, but we will die very happy. हंसते हंसते जाने का प्रॉमिस भगवान को किया है. जिंदगी में कोई चिंता नहीं करो. मुझे भाई साहब बता रहे थे कि अभी अभी मेरी पत्नी गुजर गई है, इसलिए अभी मैं फ्री हूँ. मैं बोला ये बात आपका है, गुड लेसन टू लर्न, परफेक्ट लेसन. और अनाना गुजरात में तो केवा છે બોલો થયું આમી જનતા સુખે વર્ષ શ્રીકો. That is the whole promise. So not that we don't love people, but people will come and people will go, money will come and money will go, property will come and property will go, but Bhagavan and we will always be there for time and more. Let's be there all together all the time. Jai Jai.